राजधानी लखनऊ में आज 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में सभी अभ्यर्थियों को सरकारी गाड़ियों में बिठाकर इको गार्डन पहुंचा दिया। अभ्यर्थी कई सालों से धरने पर बैठे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए अभी तक कोई वकील नियुक्त नहीं किया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग करीब 78,000 उम्मीदवारों का हक मारा गया है। हम लोग चयनित होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित हैं। इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री को लिखित पत्र भेजे गए और शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव किया गया, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी रवैया अपना रही है, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। राजधानी लखनऊ में यूको गार्डन पर आज यहाँ पर 59,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण को लेकर के काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या मांगे हैं इनकी और किन मांगों को लेकर के यहाँ ईको गार्डन पर आज बैठे हुए हैं। जी, मेरा नाम अमित मौर्य है। मैं रायबरेली जिले से हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला जो कि आज 5 सालों से पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में गूंज रहा है, इसी की वजह से हम लोग आज यहाँ आंदोलन में बैठे हैं। हम लोगों का घोटाला ये 18 की भर्ती है। रिजल्ट आया, बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। हम इस घोटाले की शिकायत लेके मोदी जी द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं। वहाँ लगातार 1 साल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सुनवाई होती है और इस घोटाले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्वीकार करता है, लेकिन यहाँ के अधिकारी उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मानने से इंकार करते थे। हम लोग उसी रिपोर्ट को आधार बना के आंदोलन करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी उस घोटाले को स्वीकार कर लेते हैं। अपने ट्विटर हैंडल से स्वीकार करके उन्होंने ट्वीट किया कि हम इनके साथ न्याय करेंगे, लेकिन उस 6,800 जो लिस्ट निकली उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हम लोग हाई कोर्ट से जीते, सिंगल बेंच डबल बेंच जीते। पिछले साल 13 अगस्त 2024 को ये निर्णय आया डबल बेंच का कि हम लोगों को नियुक्तियां दी जाए जो अवैध रूप से नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करके, लेकिन 3 महीने का समय दिया था कोर्ट ने। सरकार 3 महीने तक उसमें कुछ नहीं की। सरकार की लापरवाही की वजह से एक साजिश के तहत हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया गया। आज 22 डेट लगभग लग चुकी है। 22 डेट पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का कोई अधिवक्ता आज तक नहीं पहुंचा है सिवाय हम लोगों के। हम लोग हर डेट पे पहुंचते हैं, हर डेट पे किसी तरह से लोगों से पैसा मांग के भीख की तरह मांगना पड़ता है। लोगों से 100, 200, 500 रुपए मांग के किसी तरह के कोई जूनियर वहां खड़ा करना पड़ता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब वहां जज के सामने कभी नंबर आ भी गया 1 मिनट 30 सेकंड के लिए, तो जज साहब उठा के 3 महीने बाद की डेट लगा देते हैं। रीजन उसका ये है कि सरकार रिस्पोंडेंट है, सरकार नियोक्ता है। हम लोग थर्ड पार्टी हैं, हम लोगों की नहीं सुनेगी। सबसे पहले सरकार को सुनेगी कि सरकार किस तरीके से उसने गलतियां की, क्या इसमें मैटर है, उसको सुनना चाहती है। लेकिन सरकार नहीं जाती। सरकार इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम पिछड़े दलित समाज से के लोग हैं और हमारी जगह लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके चाहते लोग नौकरी करें। उसका ये एक रीजन है कि हम लोगों के पक्ष में सरकार पैरवी करने के लिए अपना अधिवक्ता नहीं भेजती। आज इतने हताश और निराश 1 साल बाद हम लोग हो गए हैं, उसकी वजह से हम लोग आज यहाँ सड़क पे भटक रहे हैं। शिक्षा मंत्री का आवाज घेर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का आवाज घेर रहे हैं। ये सब हमारे समाज के हैं। ये वोट लेने के लिए बताते हैं कि हम पिछड़े समाज से हैं, हम फलाने समाज से हैं, लेकिन जब हक अधिकार दिलाने की बारी आती है तो इनका मुंह सिल उठता है, दही जम जाता है इनके मुंह में, बोल नहीं पाते हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि एक ट्वीट करके बता दें कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग आज इनके आवास पे गए थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मैं भी मौर्य हूँ, मैं उनके आवास पे गया था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी मिले नहीं। हम लोगों को पुलिस द्वारा, वहां से प्रशासन द्वारा बसों में खींच घसीट के उठा के बसों में झोंक दिया गया। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। हम लोगों को यहाँ आज सुबह से बैठाया गया है। ये अघोषित जेल है, वहाँ हम लोग जाते हैं तो खाने पीने के लिए भी आगे नहीं जाने दिया जाता है। पूरे दिन यहाँ हम लोग बैठे रहते, कैद करके रखा जाता है। कल शिक्षा मंत्री के यहाँ गए थे, शिक्षा मंत्री के यहाँ शिक्षा मंत्री भी नहीं मिले। वहाँ से हमें अधिकारियों के यहाँ डेलीगेशन के रूप में 5 लोगों को भेजा गया
वहाँ हमारे लोग जाते हैं तो वहाँ के शिक्षा मंत्री के जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो लोग हम लोगों को धमकियां देते हैं कि मुकदमा करवा देंगे, हम कोई पैरवी करने नहीं जाएंगे, जो करना है वो कर लो। ये धमकियां हैं। क्यों? क्योंकि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, इसलिए। अरे हमने भी वोट दिया भाई, अकेले आपकी सरकार थोड़ी बनी है, आपने थोड़ी बनाया है, सरकार खाली आपकी थोड़ी है, हम भी प्रदेश के हैं। हमने आपसे कोई प्रदेश की मांग नहीं की है, कोई देश की मांग नहीं है, कोई अलग, हमने कोई बीएसए का पद नहीं। हमारी एक नौकरी है शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा की नौकरी है, प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं, हमें उसी एक पद की जरूरत है, वही हम लोग, उसी के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं, जीरो टॉलरेंस कर बोलने वाली रहते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ये भी कहती आई है कि हम शिक्षकों के लिए विशेष ध्यान देते हैं। इस पर आप किस तरह देखते हैं? इस बात को पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जितने वादे करती है रियल में उतने काम करती है नहीं करती है। ये 69 शिक्षक भर्ती घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसमें पूरे बीजेपी सरकार की कली खोल के रख दी है। 69 शिक्षक भर्ती घोटाले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ओबीसी एससी समाज के हजारों छात्रों को षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किया है। राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग 29 अप्रैल 2021 को बोल चुका है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोटाला किया। माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच 2023 में बोल चुकी है घोटाला किया। डबल बेंच ने तो यहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार को चोर घोटालेबाज कहते हुए बोला कि आप इस पूरी चयन सूची को निरस्त करते हुए 3 महीने में दोबारा बनाइए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने कसम खा ली है कि हम जब तक रहेंगे तब तक ओबीसी समाज के लोगों को उत्पीड़न करेंगे। उत्तर प्रदेश के वैसे शिक्षा विभाग के वो अधिकारी, जिन अधिकारियों ने वैसे शिक्षा विभाग में घोटाला किया और उत्तर प्रदेश की सरकार करिए तुमने घोटाला किया, हम तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं, तुम ऐसे ही घोटाला करो, बार बार इन लोगों पर अत्याचार करो और हम तुम बार बार प्रमोशन देते रहेंगे। एक बीओ पोस्ट का व्यक्ति आज निदेशक पोस्ट तक पहुंच गया है। वही लोग ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, अपने ही अकॉर्डिंग बताते हैं कि इस भर्ती में ये कट ऑफ है, इस भर्ती में ये कट ऑफ है। सच्चाई है कि इस भर्ती में ना तो मूल चयन सूची जारी की गई, ना कोई कट ऑफ जारी की गई, लेकिन उस वही है अंधेर नगरी अनबूझ राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा। और दूसरी चीज जिस पर स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ हो, तब ये संभव है कि कोई अधिकारी घोटाला करने के बावजूद भी पिछले 5 साल से उसी विभाग में तैनात है। और खुद मुझे कल के डेलीगेशन बोला गया कि ये मत भूलना कि तुम्हें नौकरी मेरे ही विभाग में करनी है। इस तरीके से धमकी दी जा रही है कि तुम सरकार का विरोध कर रहे हो, तुम हमारा विरोध कर रहे हो। हम तुमसे कह रहे हैं सर, हमारी छोटी सी मांग है, जो वर्तमान में मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, 22 डेट तक हमने अपने स्तर से प्रयास कर लिया कि हमारी उसमें सुनवाई हो जाए, और हम आपसे निवेदन लेके आए हैं कि आप अपनी तरफ से एजेंसी डाल दीजिए। वर्तमान में हमारा मैटर अनलिस्टेड है, आप एजेंसी डाल दीजिए, इसमें सुनवाई हो जाए। आप कह रहे हो कि आपको जो करना है वो करो, हम अर्जेंसी नहीं डालेंगे। क्यों भाई, आप क्यों अर्जेंसी नहीं डालोगे? घोटाला आप करोगे, नौकरी से वंचित आप हम लोगों को करोगे, अर्जेंसी क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि आपको सरकार का संरक्षण है, आपको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं, वो आपको इंगित कर रहे हैं कि आपको अत्याचार खुली छूट है हमारी तरफ से। जैसा कि अगर मान लीजिए कि सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, ऐसे में आपके पास क्या विकल्प है कि क्या आप आगे इस आंदोलन को कितना वो करेंगे? देखिए, ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा, ये आंदोलन 22 जून 2021 से चल रहा है। बीच में जब आचार संहिता लगी उस टाइम हम लोगों का सिर्फ ब्रेक हुआ है, अन्यथा की स्थिति में ये आंदोलन 22 जून 2021 चल रहा है। और ये अगर ये परिस्थिति बनती है कि सरकार न्याय नहीं देगी, तो हम भी ये परिस्थिति बनाने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इस सरकार को सत्ता में नहीं रहने देंगे। इन्हें हम अपनी औकात 2024 में दिखा चुके हैं। ये 73 वाले लोग लौट के 36 में आ गए हैं। रही विधानसभा वाली बात, ये विधानसभा के चुनाव में ये लोग अपनी जमात जब्त कराएंगे, जैसा वर्तमान वही महमूदाबाद। अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव अभी आने वाले, अभी महमूदाबाद वाली सीट पर चुनाव हुआ है। बीजेपी अपनी जमात नहीं बचा सकी, 5 नंबर पहुंच चुकी है। अगर यही स्थिति रही, क्योंकि पूरा प्रदेश पूरा देश देख रहा है किस तरीके से योगी सरकार में ओबीसी समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। कौन नहीं देख रहा कि हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास हो जाते हैं, वो हमारे पीटे जाते हैं। आदरणीय केशव मौर्य जी के आवास हो जाते हैं, वो हमारे पीटे जाते हैं। हम लोग लीगल हैं। आपने घोटाला स्वीकार किया, बताओ कोई ये मान सकता है कि एक योगी इस तरीके झूठ बोल सकता है कि हम लोगों को, हम तुम्हें न्याय देंगे, हम तुम्हें नियुक्ति देने जा रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया? तुम खुद हम लोग से मजाक कर रहे हो, घोटाला किया तुम लोगों ने। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद माना कि 6800 सीटों घोटाला हुआ, उसके बावजूद तुम हमारा तमाशा बना रहे हो, समाज में हमारी हंसी बनवा रहे हो। उस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से नष्ट कर रहे हो उस लिस्ट को, तुम्हारा क्या वजूद है? तो जैसा कि आपने देखा कि इको गार्डन में यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं और काफी संघर्ष भी कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देती है कि नहीं देती।